बालाघाट के रामपायली थाना क्षेत्र में 6 मई को मिले युवक के अर्धनग्न शव के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी जिसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 मई को ग्राम गर्रा बोड़ी के जंगल मार्ग में एक युवक का शव बाइक सहित संदिग्ध अवस्था में मिला था। सूचना मिलते ही रामपायली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान तरुण लिल्हारे निवासी खैरलांजी के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की मौत गंभीर चोटों के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की जिसमें सामने आया कि मृतक का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था और उसकी शादी अन्यत्र तय होने के कारण विवाद की स्थिति बनी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल, शादी समारोह की वीडियोग्राफी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसमें सामने आया कि घटना वाली रात मृतक शादी समारोह में मौजूद था। वहीं पर विवाद के बाद आरोपियों ने उसे शादी स्थल के पीछे ले जाकर लाठी डंडों और मुक्कों से बेरहमी से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने घटना को सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए शव को बाइक सहित जंगल मार्ग में फेंक दिया और साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। मर्डर हुआ था युवक का, उसमें क्या मामला, कितने आरोपी पकड़ाए गए हैं और क्या है? देखिए, दिनांक 6/5/2026 को डायल 112 जो हमारी रामपाली थाना क्षेत्र की है, वहाँ पर एक इवेंट जनरेट हुआ था। जिस इवेंट में प्रथम दृष्टि ये बताया गया था कि एक युवक है जो अपनी बाइक के साथ स्किड करके एक्सीडेंट जैसा होता है, उस प्रकार से क्या बोलते हैं, गर्रा बोड़ी का जो जंगल है वहाँ पर वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे थे तो प्रथम दृष्टि कई बार एक्सीडेंट होता है और अनफॉर्चुनेटली लोगों की जान जाती है, पर उसमें 2-3 चीज़ें थी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वहाँ नोटिस की थी या देखी थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि कोई भी गाड़ी के आसपास स्किड मार्क नहीं थे। रोड का जो शोल्डर होता है उसमें कोई डैमेज मार्क्स नहीं थे और खासकर जो बॉडी थी, जो गाड़ी की बॉडी थी बाइक की, उसमें कोई डीप ग्रूविंग इंजरीज नहीं थी। तो इससे समझ में आ रहा था कि ये एक्सीडेंट शायद बनाने की कोशिश की गई है। और बॉडी में भी एब्रेशन इंजरीज के अलावा कई बार कॉन्ट्यूशन और सर पे भी चोट के निशान समझ में आ रहे थे। जब मृतक जो तरुण लिल्हारे जिनकी पहचान हुई थी, उनका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि इनको ना केवल रिब्स में फ्रैक्चर है, इंटरनल बॉडी इंजरीज भी बहुत सारी हैं, कंट्यूशन है और यहाँ तक कि जो सर होता है उसमें सर में सामने की तरफ भी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है और पैर में एब्रेशन इंजरीज है। तो ये समझ में तो आया था कि ये घटनास्थल जो है वो रिक्रिएट किया गया है या बनाया गया है पुलिस को गुमराह करने के लिए। इसके बाद जब इनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनका एक महिला सविता लिल्हारे जो है, उनके साथ काफ़ी लंबे समय से प्रेम प्रसंग था, जिसमें करीबन 5-6 साल से ये लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। उस महिला सविता लिल्हारे की 5 तारीख को येरवा टोला जो गांव पड़ता है थाना रामपायली क्षेत्र में, वहाँ पर उसकी शादी थी। जब सीसीटीवी फुटेजेस और जो कैमरामैन होते हैं जो शादी में उपस्थित रहते हैं, उनके जब वीडियो फिल्म्स को चेक किया गया तो एक छोटी सी फिल्म में ये क्लियर हो गया कि जो युवक मृतक है तरुण, ये उस दिन शादी के घर की तरफ मूव किया था और बारात जहाँ से निकल रही थी वहां से इसका मूवमेंट हम लोग को उस कैमरे में ट्रेस हुआ था। उसके बाद जब हमने घर के आसपास की सर्चिंग करी तो देखा तो कई चीजें ऐसी मिली जो ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होमिसाइडल नेचर का घटनाक्रम हुआ है। जब इन लोग के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और टेलीकॉम के जब रिकॉर्ड्स हम लोग निकाल के खंगाले तो उसे पता चला कि उस दिन भी जिस दिन घटना हुई है, 5 तारीख को भी मृतक की और जो सविता लिल्हारे हैं उनके बीच में लगातार कम्युनिकेशन था। और बाकी जब फिर सघन इनके घर वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उस दिन भी ये महिला से मिलने के लिए या उसको लेके जाने के लिए आए थे। घर वालों में जो इनके भाई हैं वेद प्रकाश और जिगर और हरि प्रकाश, इन दोनों ने इनको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद इन्होंने अपने 2 दोस्तों दिलीप, कमल किशोर और योगेश, इन लोगों को बुलाया और इसको घर से पीछे से पकड़ के चुपचाप इसको नहर के किनारे लेके गए। पहले घर में थोड़ी मारपीट करी, उसके बाद नहर किनारे लेके इसको बेरहमी से मारा और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस मृत्यु को एक्सीडेंट बनाने के लिए इन लोगों ने जो इसकी बाइक थी जो घर के किनारे खड़ी हुई थी, उसको चुपचाप ये लोग नहर किनारे लाए रात में बिना किसी को बताए। वहां से इसकी बॉडी को बाइक में रखा और फिर ये गर्रा बोड़ी का जो जंगल है वहां तक लेके गए और वहां पर लेके जाने के बाद इन्होंने उसको एक्सीडेंट बताने के लिए एब्रेशन इंजरीज लाने के साथ साथ उसकी बॉडी को उस प्रकार से एक्सीडेंटल दिखाने के लिए वहां पर डिस्पोज किया। तो अभी तक में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है, प्लस अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में इसमें जांच चल रही है। तो मुझे लगता है कि अन्य जब इन्वेस्टिगेशन में और कोई अगर तथ्य। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे और अन्य सामान बरामद किया गया है। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।